Good afternoon, dear friends. Today we are going to talk about the difference between the order and the molecularity. In the previous video, we have talked about simple and complex reaction, rate law expression, and order and molecularity. But we have left with the difference order and molecularity. Now I am going to start the difference. First of all, in case of order, it is defined as the sum of the stoichiometric coefficients as per rate law. जैसे हमने पढ़ा ही था कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स किए थे, ठीक है, उनका सम्स क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। सिमिलरली मोलिकुलरिटी हमने पढ़ा था कि क्या था कि इट इज डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट अप्लाई टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी, ठीक है। क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि कितनी ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज है जो आपस में कोलाइड हो रही है कोई ना कोई रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, मींस कोई ना कोई प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, राइट। नाउ इन द सेकंड इट कैन बी जीरो, ठीक है, ये जीरो हो सकता है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, जैसे हमें पता ही है, यहाँ से पता लगता है कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ठीक है। इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, राइट। एंड फोर्थ इज इट इज एप्लीकेबल टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, बट वो जो है सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। एंड इन द लास्ट पॉइंट, फिर दैट इज फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, राइट। सो इट इज क्लियर टू यू। नाउ प्लीज टेक अ क्विकली स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, नाउ इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आफ्टर ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, हमारे सिलेबस में प्लस 2 के सिलेबस में दो ऑर्डर रिएक्शंस आते हैं, एक तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। हमारे पास दो ही टाइप के रिएक्शंस है, ठीक है, हमारे सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, राइट। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं, राइट। लेट्स से हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, वो कोई पी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट डिफरेंशिएशन, ठीक है, रेट इज गोइंग टू बी, रेट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस डी, यहाँ पे रेट की कंसंट्रेशन, राइट, माइनस साइन इंडिकेटेड हियर बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो एक खाना खाए, इसको वन मार्क कर लेते हैं, राइट। सो सिमिलरली हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने किया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने क्या देखा था, तो इसमें रेट कितना आ जाएगा, ठीक है, सेकंड रेट कितना आ जाएगा, के, ठीक है, आर टू द पावर कितना आ रहा है, जीरो, बिकॉज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कोएफिशिएंट कितना हमारे पास है, जीरो, राइट। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम 2, राइट। हम क्या करते हैं, अब हम ये पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। सो इसको हम इक्वेट कैसे करेंगे, माइनस डी आर, ठीक है, राइट, अपॉन डी टी इज गोइंग टू बी के रेज टू के इंटू आर पावर 0, ठीक है। As you know that anything raised to power 0 is 1, so we will write here 1. So minus d r by dt is going to be k, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, तो ये k रह जाएगा, ठीक है। Now अब हम क्या करते हैं, इस dt को उधर ले जाते हैं और माइनस साइन को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो d r is equals to minus of dt, right, minus of k dt, minus k dt, right। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लिखते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, दैट इज डी आर, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको करने के बाद हमारे माइनस के डी टी कर दिया मैंने, ठीक है। इसको करने के बाद मेरे पास क्या बना, आर, ठीक है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी
हमारे पास कांस्टेंट साइन है, ये बाहर आ गया, सो माइनस के, अंदर इसका इंटीग्रेट dt का कितना हो जाएगा हमारे पास t हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ के टी प्लस आपके पास क्या आ रहा है i, वेयर i इज योर i हमारे पास क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट लिख लो इसको, इंटीग्रेटर कांस्टेंट, राइट। तो ये है, राइट, हमारे पास ये समझ लग गया आपको, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब हमने रिएक्शन शुरू ही किया था, ठीक है, शुरू ही किया था, तो हमारे पास टाइम क्या था, हमारे पास कितना था 0, और जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मान लेते हैं R0, ठीक है। राइट डाउन एट t इज गोइंग टू बी 0, एट टाइम इज इक्वल टू 0, t आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी थी आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी थी आपके पास, दैट इज R0, हम इसको क्या मान लेते हैं R0 मान लेते हैं, राइट। तो ये आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, हम इस वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। सो हियर R इज गोइंग टू बी, सो हमने क्या किया, जब हमने रिएक्शन शुरू ही किया था एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं रिएक्टेंट की R0, ठीक है। सो हम हमारे पास टाइम कितना है 0 है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है R0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R0, राइट। उसके बाद माइनस के इंटू 0, बिकॉज टाइम इज 0, प्लस क्या है हमारे पास I, राइट। सो R0 इज गोइंग टू बी, ये कितना हो जाएगा, k इंटू 0 इज 0, सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया I, हियर I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई R0। सो क्विकली टेक अस, क्विकली वॉच, ठीक है। देन बोर्ड भर चुका है, अब हम फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लो, I इज इक्वल टू 0, ठीक है, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस I, ठीक है। अब हम I की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, R इसमें कितना आ गया माइनस के, T कितना है हमारे पास, ठीक है, T को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, I T प्लस क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 0, तो R इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ के टी, राइट। फिर ये हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, राइट। R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगर हम इस इक्वेशन को, हमारे पास क्या है, I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो R इज इक्वल टू माइनस 15, R इज इक्वल टू माइनस, इस केस में हमारे पास I की वैल्यू आई थी R0, ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन थी R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस I, ठीक है। सो इसमें क्या है, अब हम I की वैल्यू डाल देते हैं, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस I कितने हमारे पास R0, राइट। सो R हमारे पास कितना है यहाँ पे, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y लाइन की इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। हमारे पास y कितना है R, राइट, एंड x कितना है यहाँ पे, ये टाइम, दैट इज x, ठीक है, t। स्लोप हमारे पास माइनस के है और y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है R0 है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, राइट, लिख लिया। तो यहाँ पे मेरे पास इस केस में क्या हो गया, माइनस के टी प्लस R0, ठीक है। अब हमारे पास कंपेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस की मैं t ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x के पास हमारे पास टाइम है, r क्या है, ठीक है, y है, तो y पे हम मैं ले लेता हूँ r, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो r0 यहाँ पे आ गया, उसकी स्लोप पे नीचे जा रही है नेगेटिव, तो इसकी स्लोप कैसे बन जाएगी, दैट इज माइनस e, राइट। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके नाउ इस केस में हमें k भी फाइंड करना था, क्योंकि ठीक है हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो हमारे पास k की वैल्यू आप कितनी थी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू कितनी थी, माइनस ऑफ kt प्लस क्या थी आपके पास r0, राइट। हमें k फाइंड करना था, इसको मैं क्या लेता हूँ, यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी माइनस कर दूंगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन की हाई होगी ना, इधर तो आपकी कॉमन सेंस है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, दैट इज kt इज r0 माइनस r, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास k निकालना है, ठीक है, तो मैं k ऐसे रख दूंगा, t को नीचे ले लूंगा, तो k इज गोइंग टू बी r0 माइनस r अपॉन t, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, इस केस में रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स कैसे निकलेंगे,
ठीक है, टी की रेट कैसे